महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, इस RNU भारद्वाज ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म नीति रीति रिवाजों से जीवन यापन के लिए अद्भुत बात बताई जाती है, जिसे सुनकर आपको जीवन में धारण करना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। गृहस्थी में धन और स्त्री का महत्व तथा समान कुल में विवाह पर टॉपिक है, इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। सर्वप्रथम गृहस्थी में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथाविधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करके उसके बाद सुंदर लक्षणा से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्र विधि से विवाह करना चाहिए। धन के बिना गृहस्थी नहीं चल सकता, इसलिए धन उपार्जन करके ही गृहस्थी में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले कुचैले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर जिनका मन दुखी नहीं होता, उससे वह मनुष्य अति कठोर है, उनके जीवन को धिक्कार है। ऐसा पुरुष को नहीं रहना अच्छा है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले धनहीन पुरुष के धर्म अर्थ काम की सिद्धि कहाँ संभव है। मित्रों, वह पुरुष स्त्री सुख न भोगकर यातना ही भोगता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थी नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए धन और उत्तम स्त्री ये दोनों ही धर्म अर्थ काम के हेतु हैं। धन उपार्जन करके ही गृहस्थी बसाना चाहिए। मित्रों, दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं, उसके साथ रहना उठना बैठना पसंद नहीं करते और धनवान व्यक्ति के अनेक भाई बंधु और मित्र बन जाते हैं। इसमें धन ही मूल है। धनवान में विद्या कुल शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र शिल्प कला और अन्य भी जितने कर्म, उन सबका तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म व्यर्थ ही है, लेकिन धन धर्म रीति से ही कमाना उचित है। अधर्म से कमाया गया धन विनाश का कारण बनता है। अतः धन उत्तम रीति से ही कमाना चाहिए। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभुत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसलिए धन और पुण्य का अटूट संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का धर्म अर्थ काम के साधन में अधिकार नहीं है। उक्त विवाह करने से पहले उत्तम रीति से धनार्जन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष आधा शरीर का ही होता है तथा यथा समय पर विवाह कर लेना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ एक पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं होता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्रायः सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। मित्रों, पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों से बहुत लाभ होता है। इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है और सत्प्रीति से काम रूपी पुरुषार्थ भी प्राप्त होता है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है: नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वालों के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच बनाए गए संबंध प्रायः समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। सब लोगों में विजातीय संबंध भी ठीक नहीं होता, वे वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और तोते का। जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती है और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुल शील विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसमें अच्छी मित्रता रहती है। हमें अच्छी तरह से संसार में रहन सहन के साथ जीवन यापन करने में संसार का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मित्रों,
धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अच्छे संस्कार से अच्छे संसार का निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन से लेकर मरने तक 16 संस्कार होता है। इन 16 संस्कारों से युक्त व्यक्ति संसार में उत्तम भोगों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये संस्कार मनुष्यों को सुगमता से भोग और मोक्ष दिलाने में बहुत सहायक होता है। संस्कारित व्यक्ति जितना ही उम्र लेकर आएगा उतना उत्तम लोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी अधोगति नहीं होती। ये 16 संस्कारों की व्यवस्था सभी मनुष्यों के लिए है। इसमें जाति धर्म वर्ण कुछ भी नहीं है। ये संस्कार सभी मनुष्यों को करना चाहिए। युग परिवर्तन हो रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए और अच्छे संस्कार में जीवन यापन करना चाहिए। ये संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किसान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। संसार अंत्येष्टि संस्कार, इन संस्कारों से युक्त व्यक्ति संसार के लिए उपयुक्त होता है। मनुष्यों को शुद्ध शाकाहारी चीजें ही भोजन में लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भोजन से मन, कर्म, वचन और शरीर तथा धर्म सबकी रक्षा होती है। दूषित भोजन से ये सब दूषित होते हैं। मनुष्य अपने तो दूषित होता ही है, वह जिस समाज में रहता है उसको दूषित बना देता है। इसलिए चाहिए कि शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में पुष्टि के लिए दूध, दही, घी, मधु, फल आदि ग्रहण करना चाहिए। इससे शरीर को सभी तत्व प्राप्त होते हैं और मन को भी शांति प्राप्त होती है। और सुबह शाम टहलना चाहिए, व्यायाम आदि करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ध्यान प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे रोग नहीं होता और मन शांत और पवित्र रहता है। अतः सभी धर्म, वर्ण, संप्रदायों के सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी संस्कार आदत डालें, जिससे बच्चे असभ्य न हो। और प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ने जाएं तो अध्यापक लोग पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी दें, क्योंकि जब नींव ही मजबूत नहीं होगा तो ऊपर बनने वाला घर कैसे मजबूत होगा। इसलिए बच्चों के संस्कार पर माता पिता, गुरु आदि सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई सभ्य होकर पढ़ सके और अच्छा मानव बन सके और संसार में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो सके, इसलिए इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत होना चाहिए। क्योंकि संसार में रहने वालों की सभ्यता और असभ्यता सबके सामने है। मित्रों, इसमें हमारे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वह सबके सामने होता है। किसी का अपमान कर देना, माता पिता गुरु का सेवा न करना, बड़े होने का दिखावा करना, मित्र बंधु और बड़े उम्र के लोगों का आदर न करना और अच्छे कार्यों से बचकर चलना, दुष्टों की संगति करना, यह सब इस समय का आम बात हो गया है। अतः इसे सभी को बचना चाहिए और अच्छी आदतें अपने पर डालने चाहिए। भगवान ने यह संसार कितनी सुंदर बनाई है और अच्छे सुख और साधन भी बनाए हैं। बस इसमें जरूरत है सुंदर मन, वचन, कर्म और चरित्र की, तभी मनुष्य इस सुंदर संसार को भोग सकता है। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष में जीवन जीने वाला मनुष्य संसार में नरक के जैसा रहने का जीवन जीता है। उसके लिए संसार सुख सपने के समान है। जीवन का असली आनंद तो सत्य, प्रेम, वाणी, व्यवहार, मित्रता, भाईचारा, दया और क्षमा में है। इसको अपनाने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है और उस प्राणी के साथ रहने वाले भी सुखी होते हैं। मित्रों, अब युग बदल रहा है, इसलिए अब अपने स्वभाव को भी बदल लेना चाहिए। इसमें सबकी भलाई है तथा सच्चा सुख भी है। समय के साथ न चलने वाले मनुष्यों को सद्गति नहीं दुर्गति होती है। अतः ये मनुष्यों, प्राचीन मनुष्यों के बनाए हुए सन्मार्ग पर चलो, क्यों तुम भी प्रकृति की बनाई हुई एक रचना हो। प्रकृति के साथ जुड़ने का अभ्यास करो और समय के साथ चलो, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय से बड़ा संसार में कोई नहीं है। मित्रों, इस धार्मिक वाणी को अपने ऊपर यथासंभव धारण करने का प्रयास करना चाहिए और सही आचरण विचार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। धन्यवाद।